हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लाभ, कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बोध के बारे में। बोध क्या होता है और बोध का असर हमारी लाइफ में क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं यू आर द प्लेसिबो बुक सीरीज। यू आर द प्लेसिबो बुक सीरीज में हमने 6 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है। 7 चैप्टर को हमने जो है कंटिन्यू रखा है, और जिसमें अभी तक हमने पिछले कुछ वीडियो में जाना कि विश्वास कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, विश्वासों को कैसे बदला जा सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि बोध क्या है और बोध का असर कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, बोध और ज्ञान में अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो ज्ञान हमें जो होता है किसी भी चीज के बारे में अगर हमें जानकारी है तो उसके बारे में हमें अगर जानकारी है, नॉलेज है, तो वो ज्ञान है हमारा। लेकिन बोध का मतलब है कि हम उसे जिए होते हैं, हमें अंदर से फीलिंग्स होती है बोध के बारे में। बोध हो जाना यानी कि आपने उस जानकारी को जी लिया है। जो आपको ज्ञान है उसमें आपने पारंगत हासिल कर लिया है, उसको महसूस किया है करीब से। जैसे कि आपको चाय बनाने का ज्ञान हो सकता है, लेकिन बोध जब आपने उसमें बना के देखा हो तभी उसका आपको बोध हो। चाय कैसे बनाना है ये सबको पता है कि पहले पानी डालो, उसमें दूध डालना है और शक्कर पत्ती चाय डालना है, उबालना है। पर बनाने के बाद आपने क्या फील किया, महसूस किया, वो बोध होता है। अब आपको बोध हो चुका है कि अच्छा, आपको ऐसे चाय बनाने की अभी तक जो आपने रेसिपी पढ़ी थी, अब उसे आपने अंतर ज्ञान कर लिया है। तो बोध का असर हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में क्या प्रभाव डालता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं कि बोध का असर हमारी लाइफ में कैसे होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। तो आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि विश्वासों की तरह हमारे अतीत से जुड़े अनुभव चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, तो विश्वास की तरह ही हमारे अतीत से जुड़े हुए जो अनुभव होते हैं, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो सकते हैं या निगेटिव हो सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है वो तो दोनों तरह के हो सकते हैं ना। वो पॉजिटिव ही हमारे एक्सपीरियंस हो सकते हैं और निगेटिव, यानी कि कोई सी घटना सकारात्मक भी हो सकती है हमारे साथ पास्ट में और नकारात्मक भी हो सकती है। तो आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि वे भी हमारी अवचेतन अवस्था और सेहत को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं। यानी कि ये भी हमारे सेहत और हमारी अवचेतन अवस्था यानी हमारे सबकॉन्शियस को भी प्रत्यक्ष तौर पर यानी कि डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। ये बात है 1984 में। वो एग्जाम्पल देके बताते हैं कि लॉस एंजल्स की डोहनी नेत्र संस्थान की एसोसिएट डायरेक्टर, जिनका नाम था ग्रेचन वान बोमल, इन्होंने इस बात का एक सटीक उदाहरण खोज निकाला जब उन्होंने कंबोडियाई महिलाओं के कुछ मामलों में अजीब से लक्षण देखे। वे सभी महिलाएं 40 से 60 आयु की, यानी कि उनकी जो उम्र थी, एज थी, वो 40 से 60 की थी, और कैलिफोर्निया में लॉन्ग बीच के निकट रहती थी। वे सभी कंबोडियाई महिलाएं आंखों की समस्याओं से जूझ रही थी, और जो वो कंबोडियाई महिलाएं थी वो आंखों की समस्याओं से जूझ रही थी, यानी कि उन्हें उनकी आइज में प्रॉब्लम था, जिनमें नेत्रहीनता तक शामिल थी। यानी कि कुछ तो ऐसी थी जिन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा था, नेत्रहीन थी। वैसे उनकी आंखें शारीरिक तौर पर स्वस्थ थी, यानी कि शारीरिक तौर पर अगर चेक किया गया तो उनकी आंखें स्वस्थ थी, हेल्दी थी। डॉक्टर वान ने उनकी आंखों की पूरी जानकारी के लिए उनके मस्तिष्क स्कैन किए। तो उनकी जानकारी के लिए, उनकी आंख की जानकारी के लिए उनके मस्तिष्क को स्कैन किया गया ताकि पता चल सके कि देखने का जो तंत्र है वो कैसा काम कर रहा था और उनकी जो आंखें थी वो कितना अच्छा देख रही थी।
क्वेश्चन, तो उनकी जो आंखें थी वो कितना अच्छा देख रही थी। उन्होंने पाया कि अधिकतर महिलाओं का विजन ठीक था, पर जब उन्हें आई चार्ट देखने को कहा जाता तो वे उसे पढ़ नहीं पाती थी। मतलब सब कुछ था, जांच करने से भी पता चल रहा था कि हाँ सब कुछ ठीक है चार्ट, लेकिन उन्हें जब कुछ पढ़वाने के लिए बोला जाता था ताकि वो पढ़ सकें उसे, तो वो नहीं कर पाती थी। वो चार्ट देखने को कहा जाता, उन्हें पढ़ नहीं पाती थी। कुछ महिलाओं को तो दिखाई ही नहीं देता था और वे परछाई तक नहीं देख सकती थी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि जबकि उनकी आंखें शारीरिक तौर पर स्वस्थ थी, यानी कि शारीरिक तौर पर जो भी जांचें हुई उनमें उनकी आंखें स्वस्थ पाई गईं। जब डॉक्टर वान ने कैलिफोर्निया स्टेट विश्वविद्यालय की पैट्रिसिया रोजी पीएचडी के साथ मिलकर लॉन्ग बीच की महिलाओं पर शोध किया, तो उन्हें पता चला कि जिनकी नज़र बहुत कमजोर थी उनका अधिकतर समय खमेर रोग का शरणार्थी शिविरों के बीच था जब बीता था। और जब कम्युनिस्ट तानाशाह पोल पोट सत्ता में था, यानी कि 1975 से 1979 के बीच लाखों कंबोडियाई नागरिक उस शासनकाल में मारे गए थे जब वहाँ का तानाशाह, कम्युनिस्ट तानाशाह पोल पोट वहाँ शासन कर रहा था। 1975 से 1979 के बीच की ये बात है। जिन महिलाओं पर अध्ययन हुआ, यानी कि उन पर रिसर्च हुआ, उनमें से 90% महिलाओं ने उसी दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोया था और उनमें से 70% को बेबस किया गया था कि वे अपने परिवार के सदस्यों की बर्बरतापूर्ण हत्या होते हुए देखी। रोजी ने लॉस एंजल्स टाइम्स से कहा कि इन महिलाओं ने वह सब देखा जिन्हें इनके दिमाग स्वीकार नहीं कर सके। यानी कि उन्होंने इतनी बर्बरता देखी जिससे इनका दिमाग, इनकी आई यानी इनकी आंख वो स्वीकार नहीं कर सकी। और उनके मन ने अपने दरवाजे इसलिए बंद कर दिए और कुछ भी देखने से इनकार कर दिया। उनके मन ने अपने दरवाजे इसलिए बंद कर दिए और कुछ भी देखने से इनकार कर दिया। अब वे कोई हत्या, कोई यातना, कोई बलात्कार या भुखवारी नहीं देखना चाहती थी। तो जब उस तानाशाह के शासनकाल में इतनी सारी बर्बरता हुई, इतने सारे बलात्कार हुए, भुखमरी में लोग मारे गए, इतनी यातनाएं जब उन्होंने देखा, तो इसलिए वो अपने मन के, मस्तिष्क के, आंखों के दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि अब वो आगे और देखना नहीं चाहते थे। तो ये होता है बोध का असर। बोध यानी कि जब हम किसी चीज़ का हमें अपनी आंखों के सामने या ये सब कुछ होता हुआ देखते हैं, यानी कि हम इस चीज़ की जानकारी नहीं लिए हैं, क्योंकि हम जो न्यूज़ में पढ़ते हैं, जो टीवी में देखते हैं, ये सब कुछ हमें प्राप्त जानकारी होती है। लेकिन अगर हमारे सामने ही वो घटना होती है तो वो हमारा जो होता है निगेटिव एक्सपीरियंस होता है। पास्ट में जो भी निगेटिव एक्सपीरियंस है वो हमारा बोध होता है, जिसे हम डायरेक्टली अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि अब माइंड और आगे ये क्रूरता को, ये बर्बरता को देखना नहीं चाहता है, और इसलिए वो हेल्दी होते हुए भी अपने जो मस्तिष्क और जो आंखें थी वो अपने अंदर के जो दरवाजे थे वो बंद कर लिए थे। तो इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे बोध का असर हमारे शरीर पर, हमारी अवस्था पर पड़ता है। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि एक महिला के पति और 4 बच्चों को उसके सामने ही मार दिया गया। वह महिला उसी क्षण के बाद नेत्रहीन हो गई, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने देखा और उसकी आंखें अब दोबारा किसी भी ऐसी घटना को देखने के लिए स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसलिए वह महिला उसी समय नेत्रहीन हो गई। एक और महिला ने एक सिपाही को अपने भाई और उसके 3 बच्चों को पीट पीट कर मारते हुए देखा और उसके 3 वर्ष के भतीजे को मरने तक पेड़ से लटका कर रखा गया। उस दिन के बाद से उस महिला को दिखाई देना कम होता चला गया। उन महिलाओं ने मार पिटाई, भुखमरी, यंत्रणा, यौन शोषण, पीड़ा और 20-20 घंटे का कड़ा परिश्रय आदि झेला था। हालांकि अब वे सुरक्षित थीं, पर उनमें से कई महिलाओं ने शोधकर्ताओं को बताया कि वे अपने घरों में बंद रहना पसंद करती हैं और बार बार अपने उन्हीं कष्टों की दास्तान उनके मन में चलती रहती है। लॉन्ग बीच की 150 महिलाओं का यह मामला दुनिया के सबसे बड़े उन मामलों में से है जिसने दर्शकों व श्रोताओं को बुरी तरह से चौंका दिया था। वे महिलाएं अपनी आंखों को किसी शारीरिक क्षति के कारण नहीं, बल्कि उस भावनात्मक यातना के कारण खो बैठी थी। उनके लिए कहा जा सकता था कि वे वाकई
तब तक रोईं जब तक उनकी देखने की ताकत खत्म ही नहीं हो गई थी। यानी कि उस यातना को उन्होंने इतनी करीबी से देखा, महसूस किया कि उनकी जो भावनात्मक यातना थी, उन्होंने इतनी उनकी जो अंदर ये जो फीलिंग्स थी, वो इतनी जो है कमज़ोर हो गई कि वो तब तक रोई जब तक उनकी आँखें थी जो उनकी रोशनी देखने के लिए ख़त्म नहीं हो गई। उन्होंने जीवन में इतने कष्ट देखे कि अब वह भावात्मक अनुभव उन्हें कुछ और देखने की अनुमति ही नहीं देता है। उन घटनाओं के कारण उनकी बायोलॉजी में भौतिक बदलाव आया। अब देखिए बोध का कितना असर होता है कि हमारे बायोलॉजी में भी चेंजेस ला सकता है, हमारे भौतिक बदलाव ला सकता है। यह बदलाव केवल आंखों में नहीं बल्कि पूरे मस्तिष्क में हुआ, जिसने आजीवन उनके यथार्थ बोध को बदल दिया। और चूंकि वे बार बार उन कष्टदायक घटनाओं को याद करती रहती थी, इसलिए उनकी दृष्टि में कभी सुधार नहीं हुआ, क्योंकि वो उन्हीं घटनाओं को बार बार रिपीट करती रहती थी और उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है और वो जो उनकी आंख थी, वो दोबारा उस घटना को देखना नहीं चाहती थी जिसमें वो बार बार रिपीट हो रहा था। इसलिए उनकी दृष्टि कभी सुधर नहीं सकती थी, सुधार नहीं हो सकता। तो बोध का इतना गहरा असर होता है कि फिर दवाइयाँ भी सूट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारी जो आँखें हैं और हमारा जो मस्तिष्क है, उसने पूरी तरह से अपने दरवाजे बंद कर लिए कि अब वो ऐसी किसी भी बुरी घटना को देखना नहीं चाहता है। हालाँकि यह अति का उदाहरण है। हमारे पिछले कष्टदायी अनुभव हम पर भी ऐसा ही असर डालते हैं। अगर आपको भी देखने में परेशानी हो रही हो, तो आप भी शायद अपने जीवन के पुराने कटु अनुभवों और पीड़ाओं को दोबारा नहीं देखना चाहते। इसमें एग्जाम्पल देके बताया गया है कि अगर ऐसी ही किसी के साथ भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उन्हें रोशनी कम होने की प्रॉब्लम होती जा रही हो, तो ऐसा हो सकता है कि उनके भी लाइफ की शायद अपने जीवन के पुराने जो उनके ऐसे अनुभव हों जो पीड़ादायी हों, जो जिन्हें वो दोबारा नहीं देखना चाहते। इसी तरह अगर आपको सुनने में दिक्कत आ रही हो, तो आपके जीवन में ऐसा क्या होगा जो आप सुनना नहीं चाहेंगे? तो देखिए, आपके जो पुरानी घटनाएं होती हैं, वो आपके शरीर में कैसे बदलाव लाती हैं। आपके कान, आपकी आंखें, ये कैसे अपने आप से काम करना बंद कर देती, क्योंकि अब वो दोबारा देखना नहीं चाहती, कान सुनना नहीं चाहते। ऐसे ही इसे एक डायग्राम में भी दिखाया गया है कि यह सब कैसे घटता है। एक व्यक्ति की आंतरिक मानसिक अवस्था के चार्ट से आप इसे समझ सकते हैं। जब कोई दुखदाई घटना नहीं होती, तब क्या होता है, और आप इसे इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो जब कोई दुखदाई घटना नहीं घटती, तो सब सामान्य रहता है, परंतु किसी प्रसंग की तीव्र भावात्मक प्रतिक्रिया के बाद वह भयावह अनुभव उनके मस्तिष्क, उनके ब्रेन को न्यूरोलॉजिकली ब्रांड करते हुए उनके बॉडी और उनके माइंड की जो अवस्था है उसको बदल देता है। न्यूरोलॉजिकली उसके बॉडी और उसके माइंड की अवस्था को बदल देता है। उस दुखद प्रसंग के बाद वे महिलाएं संसार को और देखना नहीं चाहती थी, इसलिए न्यूरोलॉजिकल रियरिंग और केमिकल रिसिंगलिंग के साथ ही उनकी बायोलॉजी में बदलाव आ गया। तो ये हमारे जितने भी पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी पास्ट जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिसका हमें साक्षात बोध होता है, उसका ऐसे हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे कैसे हमारे बोध का असर हमारी लाइफ में पड़ता है, कैसे इम्पैक्ट डालता है हमारे शरीर में, हमारे हेल्थ में, कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इतना चेंजेस ला सकता है, बायोलॉजिकल चेंजेस ला सकता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, हमारा ट्रॉमा। इसीलिए कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपने पास्ट ट्रॉमा को जल्दी से जल्दी रिलीज कर देना चाहिए, ताकि हम ऐसी घातक बीमारी से बच सकें। हमें अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेना चाहिए। हमें अपने एनर्जी के स्तर पर काम करना चाहिए। हमें अपने निगेटिव एनर्जी को, पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी पास्ट निगेटिव एक्सपीरियंस हैं, जो भी पास्ट मेमोरीज हैं, निगेटिव मेमोरीज हैं,
उन्हें तुरंत क्लीन कर देना चाहिए और अपने आप को उन सारे जो पेन है, गिल्ट है, रिग्रेट हैं और जो हम देखना नहीं चाहते हैं, उन सब को बहुत जल्दी अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, उसे रिलीज़ कर दी। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं, उन्हें तुरंत रिलीज़ कर देना चाहिए। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हमारे बोध, हमारे बोध का जो असर होता है, हमारे शरीर पर, हमारे माइंड पर, हमारी लाइफ पर कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स।